गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज हमारा डे 10 और 30 डेज सीरीज़। और मैं एक्चुअली भूल गई थी आज वीडियो बनाना। ठीक है, तो कल भी थोड़ा डे हेक्टिक था, मेरा नहीं हुआ कंप्लीट जो भी टारगेट था। ठीक है, वो मैं कंप्लीट आज करूँगी और साथ में ये भी ट्राई करूँगी कि ये भी ख़त्म हो ही जाए। ठीक है, अच्छा जी, करना क्या है आज रीजनिंग की तो देखो आप टेस्ट ही लगाओ। ठीक है, ये कल वाला ही है, डिलीट करना भूल गई। यहाँ तक कोडिंग तक जो भी क्वेश्चंस आपके हो गए थे ना, ये सारे अब ये नहीं करने आपको। यहाँ पे आपको बस टेस्ट लगाना है। ठीक है, मॉक ये सारे क्वेश्चन करने हैं, मतलब इनकी प्रैक्टिस करनी है। मॉक नहीं लगाने हैं तो कम से कम 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करो जो मैंने बता दिए। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक्स हो गए हैं इनका 40 to 45% मतलब 40 to 45 मार्क्स तक का वेटेज है। बाकी 5-7 नंबर इसके हैं, मतलब ऐसा ही कॉम्बिनेशन कुछ बनेगा। 50 क्वेश्चन हमारे आने हैं। ठीक है, तो 40 to 45 आने के पूरे चांसेस है जो टॉपिक हमारे हो गए हैं। बाकी अगर ये कम आ जाते हैं तो ये इसकी रेंज में आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और आपको अगर आपके 30 मार्क्स भी आते हैं ना, तो मतलब आप यूँ नो कि मतलब टॉपर्स में आओगे, ऐसा सीन है। ठीक है, तो इसकी तैयारी करो। बस यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करो। टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, उन्हें सोल्व करने की कोशिश करो। सही है। और नहीं समझ आ रहा ना तो क्लासेस देखो। क्लासेस में ये देखो कि वो टीचर कैसे सोल्व कर रहा है, उसी के साथ साथ सोल्व करते रहो, ताकि एक मतलब हैबिट सी बन जाए आपकी। ठीक है, पर सोल्व ज़रूर करो इस टाइप के क्वेश्चन। अब आता है इंग्लिश में भाई कंप्लीट करने के बाद अपने सेक्शनल टेस्ट देने शुरू कर दो। और कोई वो नहीं है, अब टेस्ट एनालिसिस और यही चलेगा आपका बाकी के दिनों में। और बस ये है जो जून का ये जो जीएस और ये करंट है ना, अब ये इस तरीके से चलेगा। बाकी दोनों में टेस्ट चलेंगे आपके। ठीक है, बाकी का सिलेबस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया। आपको अगर आपको करनी है तो आप ये कर लेना। ठीक है, मैं नहीं कर रही, मैं तो छोड़ के जाऊँगी, मेरे से होते ही नहीं है ना, गलती करती हूँ मैं। डेटा सफिशिएंसी का ऐसा होता है, या तो मुझे समझ आ जाता है या नहीं आता, मतलब होगा या नहीं होगा वो वहीं पर पता चल जाएगा मुझे। और अब मैं जैसे टेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ ना, जैसे सेक्शनल वगैरह, तो ऐसा लगता है कि शुरू कर रही हूँ उससे पहले टाइम ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इन पे तो पहुँच ही नहीं पा रही हूँ मैं। तो जो पहले आते हैं पहले मैं वो उठाती हूँ, और वो करना मतलब होते वो भी नहीं होते, इससे पहले टाइम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तक तो मैं वैसे ही नहीं पहुँच पा रही हूँ अभी तो। सही है। और इंग्लिश का टाइम बच जाएगा आपके पास, एनालाइज करने का भी टाइम मिल जाएगा। इसमें जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है वो कैब्स में। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं कि जैसे जो वोकैब है उस पर 3 अलग अलग सेंटेंस दे देंगे। यू हैव टू फाइंड आउट कि तीनों सही हैं, तीनों गलत है, या इनमें से कोई एक गलत है। इनमें मेरे से मिस्टेक हो रही है बहुत, तो इस पर थोड़ा मुझे काम करना होगा। और यहाँ पे जून का फर्स्ट वीक कंप्लीट करके और फिर वही सारे मॉक जितने आप लगा सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम बी के लगा सकते हैं आप, अफेयर क्लाउड्स के लगा सकते हैं। उसके अलावा परचम के जो मंथली क्लास होती है उसमें क्वेश्चंस कराते हैं वो लगा सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट बुक के लगा सकते हैं। तो इसमें तो बहुत कंटेंट है अभी पढ़ने के लिए। ये सिलेबस कंप्लीट करना मतलब ये है कि गनीमत है अगर आपसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हर जगह पे अलग दे रखे हैं, यानी कि वो चीज़ें हुई हैं उस मंथ में। तो यहाँ पे तो जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। सही है, क्वेश्चन बार बार रिवाइज करो चीज़ों को। ठीक है, ये जो नाम अपॉइंटमेंट्स नई अपॉइंटमेंट्स हो रही है, ओबिचुअरीज़ हैं, बुक्स जो लिखी जा रही हैं, या पुरानी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके नाम वगैरह, और बैंकिंग सेक्टर में जो भी हो रहा है कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का जो मर्जर हो रहा है आजकल, इन पे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। तो इन्हें बार बार रिवाइज़ करो। ठीक है, क्योंकि नाम में कन्फ्यूज़न होगी। मान लो सेम हम क्या करते हैं कि ये नाम आएगा तो मैं मतलब ऑप्शन में ये नाम आएगा तो मैं ये लगा दूँगी। अब कई बार क्या होता है कि 2 सिमिलर मतलब 2 अपॉइंटमेंट हुई होती है और वो दोनों के नाम आ जाएंगे, फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको। ठीक है, इसलिए थोड़ा ट्रिक्स बना के रिलेट करके चीज़ों को कि इसमें यही नाम आएगा। सही है, इस तरीके से आप रिवाइज़ करो उन्हें। मैं फिर से बता देती हूँ, अब जो 10-15 दिन बचे हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको जितनी प्रैक्टिस हो उसकी रीजनिंग की उतनी प्रैक्टिस करो। आपका बेसिक्स हो गया है। ठीक है, इंग्लिश में वही सेक्शनल टेस्ट लगाते रहो, एनालाइज करते रहो, देखते रहो गलतियाँ कहाँ हो रही है। और इसका तो आपका चलता ही रहेगा। जून का हो जाएगा आज ख़त्म, 2 मंथ का और रह जाएगा, वो भी 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 30 मतलब जो बाकी के बचेंगे 8-10 दिन, उसमें आप रिविज़न करना बस। और अगर आपको मार्च के भी करने हैं या फेब के भी करने हैं तो आप मंथली 2-3 वीडियोस देख लेना, दैट विल बी इनफ। क्योंकि 4 महीने 5 महीने की इतने ही पूछते, इससे ज़्यादा वैसे नहीं पूछते, बट इन केस पूछ ले तो आप अगर जनवरी से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है। पर मैं तो इतना ही करके जाऊँगी। ठीक है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।